हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं बोर युद्ध। 1999 से 1902 ईस्वी तक दक्षिण अफ्रीका में डच पहले आए थे। जो दक्षिण अफ्रीका थे, यहाँ पे डच पहले आए थे। दक्षिण अफ्रीका के निवासियों से ज़मीन छीनी। ये जब डच आए तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जो निवासी थे उनसे ज़मीन छीन ली और डच बस गए। डच को ही बोर या बलंदा कहा जाता था। अंग्रेज आए, डचों से लड़ाई हुई। फिर यहाँ पे अंग्रेज आते हैं और डचों से लड़ाई हुई। अंग्रेज़ों ने कुछ भाग पर कब्जा कर लिया। यहाँ पे दो उपनिवेश बने। पहले अंग्रेज़ों का जो उपनिवेश था नटाल और दूसरा केप कॉलोनी। और जो डच जिन्हें बोर कहते थे उनके जो उपनिवेश थे ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल। ऑरेंज फ्री स्टेट और जो ट्रांसवाल थे, यहाँ पे सोने और हीरे की खानें मिली। खानों को कब्जा करने के लिए बोर युद्ध हुआ। जब खानें मिली तो इसको कब्जा करने के लिए अंग्रेज़ों ने युद्ध किया, जिसे बोर युद्ध हुआ। महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों की मदद करने का निर्णय लिया। जो महात्मा गांधी थे ये अंग्रेज़ों की मदद करने के लिए निर्णय लिया और 1100 लोगों के साथ जिसमें 39 मुखिया थे। क्या किया? 1100 लोगों के साथ जिसमें 39 मुखिया थे में एक एम्बुलेंस कोर बनाई। क्या बनाई? एक एम्बुलेंस कोर बनाई। इस एम्बुलेंस कोर में जो सैनिक घायल हो जाते थे उनमें ले जाकर इनकी दवा कराई जाती थी। अंग्रेज बोर युद्ध जीत जाते। फिर क्या होता है? अंग्रेज बोर युद्ध जीत जाते हैं। जनरल बुलर ने बोर पदक दिए। जनरल बुलर ने, ये जो मुखिया थे, मदद की थी अंग्रेज़ों की, इन्हें बोर पदक दिए गए। 1901 में गांधी जी पुनः भारत वापस आए। 1901 में गांधी जी पुनः जब भारत वापस आए, आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में, यहाँ पे आईएनसी की कलकत्ता अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष थे दिनसा ए वाचा। अध्यक्ष कौन थे? दिनसा ए वाचा में गांधी जी ने भाग लिया। 1902 में गांधी जी पुनः दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। 1902 में गांधी जी पुनः दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करते हैं। बोर युद्ध के पश्चात भारतीयों को पुनः अपने घरों में बसने के लिए एशियाटिक विभाग से अनुमति लेनी पड़ती थी। जब बोर युद्ध हुआ उसके पश्चात भारतीयों को पुनः अपने घरों में बसने के लिए एशियाटिक विभाग से अनुमति लेनी पड़ती थी। गांधी जी को पुनः बुलाया गया। गांधी जी को क्या हुआ? पुनः बुलाया गया। मामले को रखने के लिए चेम्बरलिन के सामने रखने के लिए जो मामला था इससे चेम्बरलिन के सामने रखने के लिए गांधी जी को पुनः बुलाया गया। 1902 में गांधी जी 1902 में पुनः दक्षिण अफ्रीका से जब गए, कहाँ गए? गांधी जी जब 1902 में दक्षिण अफ्रीका गए, जोहान्सबर्ग के उच्च न्यायालय में गांधी जी का पंजीकरण हुआ। एशियाटिक पंजीकरण विधेयक पास हो गया। 1907 में एशियाटिक पंजीकरण विधेयक पास हो गया। फिर है फिनिक्स आश्रम 1904। फिनिक्स आश्रम में क्या चल रहा था? शिक्षा दी जा रही थी, स्वावलंबन, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, ये सब फिनिक्स आश्रम में चल रहे थे। यहाँ पर एक पत्रिका, इंडियन ओपिनियन पत्रिका निकाली थी। यहाँ पर एक पत्रिका निकाली थी। कौन सी? इंडियन ओपिनियन पत्रिका निकाली थी। किसकी सलाह पर? मदन जीत की सलाह पे। संपादक कौन थे? मनसुख लाल नाज। इसके संपादक थे मनसुख लाल नाज। मुख्य संपादन कार्य किसने किया था? जो मुख्य संपादन कार्य किया था गांधी जी ने किया था। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह 1907 में। 1907 में दक्षिण अफ्रीका में एशियाटिक पंजीकरण विधेयक को रोकने के लिए गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह चलाया था, लेकिन यह विधेयक पास हो गया था। गांधी जी ने विरोध का नया तरीका अपनाया था। सत्याग्रह मतलब अहिंसात्मक प्रतिरोध। सत्याग्रह का मतलब अहिंसात्मक प्रतिरोध। सत्याग्रह का मतलब होता है शाब्दिक प्लस शारीरिक, मतलब शब्द के रूप में और शारीरिक रूप में अहिंसा। महात्मा गांधी का यह प्रथम सत्याग्रह था। महात्मा गांधी का क्या था? यह प्रथम सत्याग्रह था। 1908 में गांधी जी गिरफ्तार होते हैं। क्या होते हैं? 1908 में गांधी जी गिरफ्तार होते हैं, लेकिन तुरंत ही क्या हो जाते हैं? ये छूट जाते हैं। हिंद स्वराज 1909 से 1910। हिंद स्वराज पुस्तक 1910 में प्रकाशित होती है। क्या है? हिंद स्वराज जो पुस्तक 1910 में प्रकाशित होती है। 1909 में गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं। क्या होते हैं? 1909 में गांधी जी इंग्लैंड गए। वापसी में जब ये इंग्लैंड से वापस होते हैं, किल्डोनन कैसल जहाज, एक जहाज था किल्डोनन कैसल जहाज, इसी से जब वापस आ रहे थे गुजराती भाषा में हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की। 1909 में इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित किया गया। 1909 में जो इंडियन ओपिनियन पत्रिका थी उसमें प्रकाशित किया गया, लेकिन 1910 में यह पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। किसके रूप में? पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। फिर है टॉलस्टॉय फार्म 1910। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में। फार्म के लिए ज़मीन चाहिए थी
फार्म के लिए क्या चाहिए थे, ज़मीन चाहिए थी 10,000 एकड़। 10,000 एकड़ ज़मीन हरमन कालेनबाख ने इसे दी थी फार्म के लिए। एक रूसी वैज्ञानिक, रूसी दार्शनिक, विचारक और लेखक थे। ये क्या थे, एक रूसी दार्शनिक, विचारक और लेखक थे जिनका नाम था टॉलस्टॉय। इसी टॉलस्टॉय के नाम पर टॉलस्टॉय फार्म का नाम पड़ा था। गांधी जी की भारत वापसी 9 जनवरी 1915, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।